परम पिता परमात्मा की ऊर्जा में समर्पण होना। अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरा ध्यान नहीं लग रहा है, कहीं पर भी नहीं लग रहा है, बार-बार करने पर भी 2 मिनट बाद, 5 मिनट बाद वापस भटक रहा है, तो कम से कम आप इतना कर सकते हैं, जिस भी परमात्मा में आपकी श्रद्धा है, उस परमात्मा के स्वरूप का ध्यान करके उनसे बल, उनसे शक्ति माँगे और उनसे उस ज्ञान और योग की भी शक्ति माँगे कि मुझे सही दिशा दीजिए और मुझे सही मार्गदर्शन दीजिए और उनसे जितना प्रेम कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके अंदर मैंने कहा आपके अंदर राग है, पर वो देहधारियों के लिए राग है, ठीक है। वही राग अगर आपका परमात्मा के लिए बदल जाता है, वही राग देहधारियों की जगह परमात्मा में चला जाता है, तो परमात्मा के जो गुण हैं वो आपके अंदर आएंगे। देहधारियों में जो गुण है वो उनके अंदर। अब देहधारी मतलब जो भी हमारे संबंध हैं, जितने भी सगे संबंधी हैं, उनके पास क्या है? उनके पास काम वासना है, उनके पास गुस्सा है, ठीक है। उनके पास लोगों को देने के लिए द्वेष है, निंदाएं हैं, यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। राग का मतलब बहुत टू मच अटैचमेंट होना किसी में, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होना कि आपके जीवन में जब वो ना हो तो आप उसके बिना ना रह पाओ, इस तरीके का भाव आपके अंदर होना, ठीक है। अगर ये जो है, ये ऐसे लोगों को याद करोगे तो वैसी ही ऊर्जा आपको प्राप्त होगी, ठीक है। तो इसीलिए परमात्मा का जब हम चिंतन करते हैं तो परमात्मा की ऊर्जा से कैसे जुड़ते हैं, उसको समर्पण करते हैं तो उनकी ऊर्जा से कैसे, उनके गुण, उनकी दिव्यता का कुछ अंश आपके भीतर आना शुरू होता है। बूंद बूंद करके वो टपकेगा, बूंद बूंद करके आपके संस्कार परिवर्तन होंगे, बूंद बूंद करके आपके भीतर परिवर्तन आएगा और फिर आप जब उसकी चरम सीमा पर पहुंचेंगे तब जाके कहीं आपको ब्रह्म स्वरूप की आपको अनुभूति होगी, मतलब स्वयं अहम ब्रह्मास्मि की मैं भी ब्रह्म हूँ, इसकी अनुभूति आपको होगी, ठीक।